हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ सिमिलरिटी फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके, तो 1.4 के पहले हमें एक थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखना है जिसको यूज करके हम 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं वो थ्योरम क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ थ्योरम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब आपने 1.1 में भी ऐसा कुछ सुना होगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बस सिमिलर वर्ड जो है, सिमिलर वर्ड आपके यहाँ पे उसमें नहीं था, इसमें है। तो बस ये ध्यान देना है कि जब सिमिलर आया तो समझ जाना कि आपको 1.4 करना है, और अगर सिमिलर नहीं आया है तो 1.1 के साथ। अब हमें क्या बोला है गिवन में, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है गिवन में ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। मतलब हमें इसमें मेन इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल जो दिया है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर आपको सिमिलर आता है तो हम टू प्रूफ क्या वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट का आगे का पार्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल। ठीक है, अब बोला है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो, ठीक है, तो वो भी लिख लेता हूं मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों का मैं रेशियो लिख लिया। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, ठीक है, लिख लिया मैंने। इज इक्वल टू ही लिख लिया मैंने टू द रेशियो, वापस से क्या बोला है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स। अब देखो रेशियो का स्क्वायर बोला है, लेकिन किसका देख लेते हैं, ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स कितने होते हैं ट्रायंगल में, पैर कितने, तीन पैर होते हैं। एक अगर मैं बोलूं तो AB अपॉन AB और PQ करेस्पॉन्डिंग होगा, BC और QR करेस्पॉन्डिंग होगा, AC और PR करेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो पहले मैं फिलहाल AB अपॉन PQ लेता हूं क्योंकि रेशियो बोला हुआ है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बोला है और उसका स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो पहले मैं देखिए, अब ABC पहले ऊपर लिखा है मैंने, तो यहां उसका साइड भी क्या करूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा। तो क्या होगा, AB अपॉन क्या होगा, PQ। ठीक है, अब ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करने वाला हूं। रेशियो हो गया, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, इक्वल टू उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग साइड एक ही तो है, यहाँ पे तीन पैर है, दूसरा कौन सा होगा, BC अपॉन QR। तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, ABC का कौन सा होगा, BC अपॉन QR। ठीक है, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। मैं साथ में लिख दिया हूं, आप अलग भी लिख सकते हैं उसको। ये होगा क्या अपना, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। एक तीसरा करेस्पॉन्डिंग साइड भी है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है आपको, तो आप लिख सकते हो कि उसका एरियाज का रेशियो क्या होगा, उसके किसी भी एक करेस्पॉन्डिंग जो पेयर करेस्पॉन्डिंग पेयर होगा दोनों ट्रायंगल का, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। नहीं होना है जो 1.4 और 1.1 में 1.1 में आपको याद होगा, तो हमने क्या किया था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नहीं किया था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल किया था। ठीक है, उसमें सिमिलर वर्ड कहीं यूज नहीं था, इसमें क्या है, सिमिलर वर्ड यूज किया गया है। तो ध्यान देना है कि सिमिलर वर्ड आए तो आपको 1.4 का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये वाला थ्योरम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिया है, नॉर्मल जो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आपको उसमें हाइट और बेस का उसमें का यूज था आपको। ठीक है, अगर हाइट इक्वल है तो बेस के इक्वल होगा, बेस इक्वल होगा हाइट के इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा तो एरियाज इक्वल होंगे, ये आपने देखा था। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अभी 1.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल दिया है आपको, उसका बोला है रेशियो, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का कितना, 3:5। ठीक है, और फाइंड करने बोला है हमें एरियाज का रेशियो। ठीक है, मैंने रफली यहाँ डायग्राम बना के रखा है, मैं समझाता हूं आपको डायग्राम से, हमें डायग्राम इसमें यूज नहीं करना है, बट समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल 1 का अगर मैं एरिया लेता हूं A1, इसका एरिया लेता हूं A2, तो इसका साइड क्या होगा S1, इसका साइड क्या होगा S2। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर का क्या होगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या होगा, उसका एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, उसके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां हमें ये वैल्यू दिया हुआ पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, नोटेशन ले लेते हैं इसका। तो लेट ले लेता हूं मैं, लेट A1 and A2 be the areas and S1 and S2 be the sides of two
ट्राइंगल्स, ठीक है। तो मैंने दोनों का एक एरियाज ले लिया A1 A2 और साइड ले लिया S1 S2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूं पहले सिंस देखो मुझे दो ट्राइंगल जो है सिमिलर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देयरफॉर क्या होगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो मैं थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा इसके पहले उसी थ्योरम से कर रहा हूं। उसके थ्योरम से क्या होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 किसके इक्वल होगा, ये साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, ओके। मतलब एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये A1 अपॉन A2 जो है क्या होगा, S1 अपॉन S2, मैं इसको होल स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। अब S1 अपॉन S2 यहां पे हम एक गिवन लिख लेते हैं। पहले क्या था, हमें गिवन दिया था यहां पे कि S1 अपॉन S2 जो है ये दिया था यहां पे कितना था, 3 अपॉन 5 था, ठीक है। ये आप गिवन में लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने यहां पे। अब हम क्या करेंगे, इसके वजह पुट कर देंगे। S1 अपॉन S2 कितना था, 3 अपॉन 5, तो ये मैं लिख लेता हूं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू, अब S1 अपॉन S2 कितना 3 अपॉन 5 हो गया, इसका क्या था होल स्क्वायर यहां पे। अब मैं साइड में करता हूं यहां पे, तो A1 अपॉन A2 क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो A1 is to A2 कितना हो गया 9 is to 25, ठीक है। ये आपका आंसर है और क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AB is to PQ is equal to 2/3। देखिए हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, ठीक है। लास्ट सम की तरह अगर समझो कि दो ट्रायंगल है तो मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। मैं नाम नहीं दिया था, मैं नाम भी लिख लेता हूं यहां पे। देखिए एक्चुअली ये दोनों फिंगर लाइन का सम, सेकंड एंड 3 दोनों क्या है, फिंगर लाइन से, ठीक है। हमको भरना सिर्फ इतना ही है। देखो मैंने बॉक्स बना के रखा है, इसमें ही जो हमें 3 बॉक्स भरना है और इसमें हमें एक यहां लिखना है, यहां लिखना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको रफली समझा देता हूं कैसा है और बाद में फिल अप कर लेंगे। आपको खुद भी फिल अप करने हो जाएगा अगर आप समझ लोगे कि कैसे करना है, तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, दूसरा है PQR, ठीक है। दोनों क्या है, सिमिलर है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या बोल सकते हो, दोनों का एरियाज क्या होगा, एरियाज का रेशियो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों का एरियाज का लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ABC का एरिया इज टू ट्रायंगल PQR का एरिया, ठीक है। लिख के दिया है हमें, इज इक्वल टू दिया हुआ है, किसके इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड समझो कि आपका एक AB है तो AB का दूसरा क्या होगा, PQ होगा, ठीक है। तो AB है तो PQ, ये भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपका एक बॉक्स भर गया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग अगर ए बी, ध्यान दीजिए आपका जो ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड का आप अगर जोड़ी सिलेक्ट करते हो तो समझो कि आपको अगर ए बी दिया है या फिर एक तो एक पैर क्या होगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू होगा, दूसरा क्या होगा बी सी अपॉन क्यू आर होगा, या तीसरा ए सी अपॉन पी आर होगा। मुझे ऊपर ए बी दिया है तो ए बी के साथ कौन सा आता है, पी क्यू आता है, तो मैं लिख दिया उस दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे वैल्यू दिया हुआ देखो ए बी अपॉन पी क्यू इस 2 में दिया है, तो मैं यहां पर अगर रफ में लिखता हूं, ठीक है, कितना दिया है 2/3, तो मैंने इसके बदले वैल्यू पुट किया है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। लास्ट में क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और फिल अप कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो आपका 4/9 क्या है आंसर है। एक बॉक्स ये भरना है आपको, एक बॉक्स ये भरना है, एक वही भरना है। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, ना डायग्राम बनाना है ना ये करना है, बस समझने के लिए आप रफ वर्क करो, ठीक है, जितना चाहिए आपको। उसके बाद हम करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम में भी सेम ऐसा ही है, बट फर्क क्या है देखिए, अभी हमें एक तो एरियाज का पार्ट होता है और दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग साइड का पार्ट होता है। अब इसमें आपको ये दोनों दिया था, देखिए एरिया अपॉन बीक्यू दिया था और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको देखिए एरियाज दिया हुआ है, बस यही फर्क है, इसमें ये दिया है और थर्ड वाले में आपको ये दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको, देख लेते हैं हम। इसमें भी दो ट्रायंगल लेंगे, सेम ट्रायंगल लेंगे, दोनों क्या है सिमिलर है। फर्स्ट का एरिया इसमें हमें रेशियो में नहीं दिया, अलग अलग करके दिया है। ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 दिया है, तो इसका अगर एरिया 80 होता है तो PQR कितना है 125 होता है, ठीक है। डायग्राम छोटे बड़े हैं, आप वहां मत देखिए, खाली देखिए कि मैंने वैल्यूज लिया है, इसका 80 है, इसका 125 है, ठीक है। तो अगर एरिया ट्रायंगल सिमिलर है और अगर दोनों का एरिया दिया है तो सिमिलर से पहले क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे एरिया 1, अगर एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो AB अपॉन PQ, देखो आपको यहां पे फिल क्या करना है पहले देख लेते हैं।
ट्राइंगल का नाम फिल करना है यहाँ पे। आप समझ सकते हो कि दो ट्राइंगल दिया है, तो सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, एबीसी, दूसरा कौन सा होगा, पीक्यूआर होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया है 80/25, तो आपको बस निकालना क्या है, AB/PQ, जो आपको यहाँ फिल करना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। कितना कितना दिया है, 80 दिया हुआ है और ये कितना दिया है, 125 दिया हुआ है। इसको आप चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो। ये देखो 16 5 जा होता है, सॉरी 5 16 जा होता है ये, ठीक है, 5 16 जा, और ये कितना 5 25 है, ठीक है। मुझे क्या मिला वैल्यू, 16/25 मिला है, ठीक है, सिंपलीफाइड वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अगर एरिया सिमिलर है तो किसके इक्वल होगा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेना है मुझे, AB और PQ, क्योंकि यही फाइंड करना है ना मुझे, तो AB और PQ लेना है। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये आएगा फॉर्मूला। कब, अब जब अप्लाई करोगे थ्योरम। अभी मुझे किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 16/25। इसके लिए फिल कर लेता हूं मैं, 16/25, और ये क्या है मेरा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। देखिए अब ये जो मुझे फाइंड करना है ये स्क्वायर्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट तो दोनों ये कट हो जाएगा, और यहाँ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, इसका क्या होता है 5। तो क्या मिला आपको, AB/PQ कितना मिला आपको, 4/5। यही अब क्या करना है आपको, यहाँ 4/5 लिख देना। तो इसमें करना क्या है, सेकंड थर्ड में देखिए दोनों ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, बिना ब्लैंक है, तो आपको बॉक्सेस ही भरना है। बट क्या करेंगे, हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, हम कुछ भी भर सकते नहीं है। तो आपको सॉल्व करने आता है, आप रफली सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्टली आंसर है बहुत इजी है, डायरेक्टली कीजिए, ठीक है, लेकिन भरना आपको यही है। बट देखो इसके लिए मैंने इतना सॉल्व किया, तो आपको बस इतना ये रेज्यूमे है, अगर आप लिख सकते हो डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ठीक है। यहाँ हमें दिया हुआ है ट्राइंगल LMN इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। और आपको दिया है QR भी दिया है 20, और फाइंड करने बोला है MN। आप समझ सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों एरियाज है उसके, ठीक है। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड दो है, एक QR दिया है आपको, एक MN फाइंड करना है। तो जैसे आपने लास्ट सम किया था, आपको एरियाज का वैल्यू दिया हुआ था, इसमें भी समझिए इक्वेशन दिया है, तो आपका एरियाज का वैल्यू निकल जाएगा ऐसे। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ये वाला। तो 9 into एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है मुझे। हमें करना क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के नाम को एक साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों नंबर्स को एक साइड लेना है। तो PQR यहाँ पे ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ऊपर ही रहेगा ये PQR, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में यहाँ क्या होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ओके, इज इक्वल टू ये 16 यहीं पे रहेगा, और ये जो 9 मल्टीप्लाई ये कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपको एरियाज क्या है, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था आपको ये रेशियो के फॉर्म में मिल गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या मिल गया, 16/9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें यहाँ पे एरियाज सिमिलर दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम लोग, सिंस क्या होगा, सिंस एरियाज सिमिलर, तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो लिख लेता हूं, अब दो एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एक है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा, उसके रेशियो उसके साइड्स, एक QR होगा, देखिए PQR वाला QR हो गया और इसमें MN हो गया, तो क्या होगा QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, ठीक है। देखिए बाय कौन से थ्योरम से होगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। ये आपका थ्योरम का नाम, अगर आप ये जब ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थ्योरम का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पर एरिया ऑफ कितना दिया है हमें, 16/9 दिया। देखिए ये वैल्यू कितना दिया है हमें, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूं 16/9, ओके। और कुछ दिया है हमें, QR कितना दिया, 20 दिया है, तो 20 पुट कर लेता हूं यहाँ पे 20, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर, ओके। और MN यहाँ पे दिया हुआ है, MN का वैल्यू नहीं पता, तो ये MN
स्क्वायर ही होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर्स को निकालना है, जैसे हमने लास्ट टाइम में निकाला था, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर को निकालेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट में लेता हूँ तो क्या होगा, 16 का क्या 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। 20 का यहाँ पे क्या सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा, तो स्क्वायर निकल गया, 20 बचा और यहाँ पे mn बचा, यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको mn फाइंड करना है, तो mn को ऊपर ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे ये दोनों को डिनोमिनेटर को ऊपर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू mn हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 20 इंटू 3, ये 3 ऊपर ले लिया मैंने। अब हम 4 को नीचे ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ कर लेता हूँ, आपको ऊपर दिखेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 4 इंटू mn, तो mn यहाँ रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में क्या है 20 इंटू 3 है, 20 इंटू 3 है, और यहाँ जो मल्टीप्लाई है वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 4, तो हम कट करते हैं, 4 1 जा 4, 5 जा 5 से कितना 15, तो mn कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, करना क्या है आपको, ये खाली आपको इक्वेशन दिया है, उसको नीचे कॉपी कीजिए, उसको रेशियो फॉर्म में लाइए, ट्रायंगल सिमिलर दिया है, तो ये आपका हिंट हो गया कि ट्रायंगल सिमिलर तो कौन सा फॉर्म ये थ्योरम यूज करना है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लिखिए स्टेटमेंट थ्योरम का, उसके बाद जो वैल्यूज पुट कीजिए और जो भी आपका कैलकुलेशन है करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 एंड 81। जैसे हमने थर्ड सम किया था, आपको याद होगा, हमें दो एरियाज का वैल्यू दिया था, ठीक है। इसमें भी हमें सेम वैसे ही है, 25 दिया हुआ है एक का 81 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बात किया है स्मॉलर और बिगर ट्रायंगल की, तो आप समझ सकते हो कि ये बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा, 25 वाला होगा, ये 81 वाला स्मॉलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब स्मॉलर का मुझे क्या दिया हुआ है, इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12। अब स्मॉलर ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड, जिससे हम एरियाज को इक्वल करते हैं दो करेस्पॉन्डिंग साइड से, स्मॉलर का दिया हुआ है और पूछा है कि बिगर का हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले ये वैल्यू से लेते हैं, 25 इक्वल कर देते हैं, एरियाज को लिख लेते हैं, उसके बाद थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नाम दिया हुआ है, तो उसके बाद हम वो थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A1 and S1 be the area and side of a bigger triangle, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बता सकते हो, मुझे ये लगा आप अपने हिसाब से फॉर्म कीजिए। सिर्फ बताना क्या है हमें कि A1 और S1 जो है वो बिगर के लिए है, और A2 और S2 क्या होगा, A2 and S2 be the area and side of a smaller triangle। काफी लोग बिना ये लेट किए ही कर लेते हैं, समझ हो सकता है कि आपको यूज चलता होगा, बट मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूं आपको मैं। तो A1 और S1 हो गया बड़े वाले का साइड और एरिया, और A2 और S2 हो गया आपका एरिया एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, पहले मैं बड़े वाले का लिख लेता हूं। A1 कितना दिया है मुझे अभी, A1 दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और A2 कितना होगा छोटे वाले का, ये दिया है आपको 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया है, साइड दिया है, साइड में स्मॉलर का साइड कौन सा है, S2 है, तो मुझे S2 दिया है, तो मैं S2 लिख लेता हूं। S2 कितना है मेरा 12। तो सब वैल्यू जो मुझे दिए हैं नोटिस के हिसाब से मैंने लिख लिए। अब हमें ट्रायंगल सिमिलर दिया है, ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर है, therefore क्या कह सकते हो आप, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ओके। अब हमें एरियाज दिया है, ठीक है, जो वैल्यूज दिया पुट कर लेते हैं, बस यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कभी भी याद रखिए, पहले सिमिलर बताना है आपको अगर दिया है तो, और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख के आपको थ्योरम का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद A1 कितना है, हमें यहाँ पे A1 दिया है, यहाँ देखिए लिखा है मैंने 225, यूनिट नहीं लिखना है आपको यहाँ पे, और A2 कितना दिया है 81, ओके। S1 नहीं पता मुझे कि S1 बिगर ट्रायंगल का है, मुझे फाइंड करना है। S2 दिया है, कितना दिया है S2 आपको 12 दिया हुआ है, तो S1 स्क्वायर में ऐसे लिख लेता हूँ, S2 कितना दिया है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर आ गया टर्म, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ इसके आगे। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपको पता है 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15। 81 का कितना होता है 9, ओके, ये आपका हो गया 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, खाली स्क्वायर निकलेगा,
तो s ये स्क्वायर निकलेगा खाली क्या बचेगा s1 और इसका क्या होगा इसका भी स्क्वायर निकलेगा क्या बचेगा 12 बचेगा। तो अभी हमें ये फाइंड करना है, तो इसका जो एक नंबर है यहाँ पे जो डिवीजन में ये खाली ऊपर ले लेंगे और सॉल्व करके आपका s1 आ जाएगा। देयरफॉर क्या होगा s1 कितना होगा, ये ऊपर आ जाएगा तो 15/9 तो ऑलरेडी पहले से है ही और मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें 12 होगा। तो 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है 3 1 जा 3 5 जा, 5 4 जा कितना 20। देयरफॉर क्या होगा s1 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इजी सम है। करना क्या है हमें, पहले रोटेशन ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज दिए हैं उसके हिसाब से रोटेशन के हिसाब से लिख लीजिए। ट्रायंगल सिमिलर है, ये हम हर जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसके पहले का हर सम में कुछ ना कुछ आपको अलग दिया हो, कुछ मॉडिफाई किया हो, बट ये हमेशा यूज करना है। ट्रायंगल सिमिलर दिया है, ये लिखिए, ठीक है, थ्योरम का नाम लिखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। ओके, सिक्स्थ सम देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एंड डीएफ दोनों क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और दिया है एबीसी का एरिया इज टू एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इज टू 1:2, मतलब दोनों का रेशियो कितना दिया है हमें 1/2 दिया हुआ है। एबी दिया है 4 और फाइंड करने बोला डी, मतलब एरिया दिया है, एक साइड भी दिया है लास्ट सम में दिया था और एक साइड फाइंड करना है। बस हमें क्या और क्या चाहिए इसके अंदर, अगर देखो मुझे ये थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ एरिया से अप्लाई करना है, तो मुझे सबसे पहले मुझे मेन क्या चाहिए था सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। बट सिमिलर तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे और एक हिंट दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल 60 होता है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक हो दो सब एंगल तो पूरा 60 होगा, मतलब एक ट्रायंगल का पूरा एंगल जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल उससे सेम होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो आप बाय ए टेस्ट या फिर ए ट्रिपल ए टेस्ट से क्या कर सकते हो, आप दो ट्रायंगल सिमिलर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सिक्स्थ क्वेश्चन। अब 6 में हमें क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। if area of triangle ABC is to area of triangle DF is equal to 1:2 दिया है, मतलब आपको दोनों का रेशियो दिया है एरियाज का 1:2, ओके 1/2। AB दिया है 4, फाइंड D। लास्ट सम की तरह ही इसमें हमें एरियाज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और AB एक करस्पॉन्डिंग साइड में दिया है, दूसरा करस्पॉन्डिंग क्या करना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। बस मिसिंग क्या है इसमें, हमें सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिया, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे हम पता करेंगे, वो नहीं होगा तो हम ये फार्मूला ये थ्योरम था अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें लेकिन इक्विलेटरल दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के हिसाब एंगल 60 होते हैं, ठीक है। तो दो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स क्या होगा 60 होगा, तो एंगल्स कोऑर्डिनेट होंगे, देयरफॉर क्या होगा बाय ए टेस्ट से क्या होगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड वही स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। देयरफॉर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएगा। एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया नहीं लिखना है हमें यहाँ पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय, यहाँ पे रीजन क्या दोगे आप, बाय ए टेस्ट या फिर आप डबल ए टेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ए टेस्ट लिखा, ठीक है। तो अगर एरिया ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो सिमिलर होगा बाय ए टेस्ट, ठीक है। अब सिमिलर मिल चुका है हमें, हम डायरेक्ट क्या करेंगे एरियाज का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और हमें एक गिवन दिया हुआ है, वो गिवन लिख लेते हैं हम, और गिवन हमारा क्या है उसको मैं खाली क्या करता हूँ रेशियो फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो एरिया ऑफ यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस टू मतलब अपॉन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, कितना दिया है 1/2, तो ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अभी हम थ्योरम के हिसाब से लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके। थ्योरम क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, एक हमें दिया है AB, ठीक है, हमें AB दिया हुआ है, ठीक है, हम AB लिख लेते हैं। AB के नीचे कौन सा है स्टार्टिंग का DE, ठीक है, वही फाइंड करना है हमें। तो DE क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। रीजन क्या दोगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। ये आपका हो गया, आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू दिया है कितना 1/2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम 1/2 लिख देंगे डायरेक्टली, और AB का वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर होगा। और D कितना यहाँ पे D नहीं पता, तो D हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, D स्क्वायर निकालने के लिए। तो क्या होगा, ये 1 का रूट तो 1 ही होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू निकलता नहीं है इसका। और 4 अब यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और D आ जाएगा। हमें फाइंड करना है D, ये अननोन है, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो D 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा D रहेगा, और ये √2 कहाँ चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × √2 मतलब 4√2
2। तो आपका डी का वैल्यू कितना मिला आपको 4√2। ओके, बहुत इजी है, खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इससे आपको हिंट मिलता है कि ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर करके आप जो भी आपको रेशियो दिया है उसको पुट अप कीजिए और सब सब तरह आंसर लिखिए। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, 7th क्वेश्चन, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज में हार्ड था, वो भी आपको एक्टिविटी दे चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है आपको। PQ पैरेलल टू D, ठीक है, ये PQ दिया है आपको पैरेलल टू D। उसके बाद आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, ये छोटा वाला ट्रायंगल PQF कितना दिया आपको, एरिया इसका 20 दिया होगा, ठीक है, 20 यूनिट स्क्वायर। उसके बाद बोला है PF जो है वो ट्वाइस ऑफ DP है, ठीक है, PF जो है वो ट्वाइस ऑफ DP है, मतलब ये जितना है इसका डबल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोला है फाइंड करना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, क्वाड्रिलेटरल बोला है, ट्रायंगल नहीं बोला है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो DPQE ये इसका बोला है आपको एरिया निकालने के। अब देखिए हमें ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, अब बोला है एरिया निकालने के। करना क्या है हमें, हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जो थ्योरम हम कर रहे थे उसके बाद देखिए क्या था, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। और क्या देखिए एक का एरिया दिया है आपको, ठीक है, ये भी हमें दिए, कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, हम उसमें देख लेंगे। और ये A2 मतलब एक एरिया से क्या कर सकते हो आप, दूसरा एरिया निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल एरिया से क्या करेंगे हम लोग, इसका जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बड़ा ट्रायंगल, उसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ओके, अब बड़े में से क्या करेंगे, ये छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका, ये वाला एरिया बचेगा। तो वही करना है हमें। अब हमें एक्टिविटी पेज दिया है पूरा, तो हम स्टेप्स देख लेते हैं पूरा अच्छे से। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 जो गिवन है, मैंने अपने कॉपी कर दिया। PF जो है वो ट्वाइस ऑफ DP है, ये भी मैंने कॉपी कर दिया, ये मेरा गिवन दिया हुआ है। अब हम एज्यूम करेंगे ये DP जो है हमारा x होगा, ठीक है, ये हम क्या करेंगे एज्यूम, हमारा DP क्या है, x है, ठीक है। अगर DP x होगा तो PF कितना होगा, 2 into x, तो PF क्या मिला मुझे, 2 into x, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा 2 into x। ओके, तो ये छोटा वाला पार्ट आपका हो गया x, ये हो गया आपका 2x, ठीक है। उसके बाद हम DF निकालेंगे पूरा, DF कौन सा, ये वाला। अब मैं पूरा DF क्यों निकाल रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एरिया निकालना है ये ट्रायंगल के हिसाब से बड़े ट्रायंगल का। तो अगर मैंने अगर ये ट्रायंगल अपॉन ये ट्रायंगल लिया, तो इसका साइड होगा ये छोटा वाला, लेकिन बड़े वाले का साइड क्या होगा, पूरा होगा, ये तो पूरा लाइन चाहिए मुझे, तो x + 3x निकालना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं क्या करना पड़ रहा है, ये निकालना पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, DF निकालूंगा, तो DF कितना है, DF कितना होगा पूरा, DP + PF, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, PF लिख दूंगा। अब DP कितना है मेरा, x है, और PF कितना है मेरा, 2x है, दोनों मिला कितना होगा 3x, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका करस्पॉन्डिंग साइड मिल चुका है, देखिए छोटे ट्रायंगल का ये वाला और बड़े ट्रायंगल का ये वाला, ठीक है। एक का एरिया भी दिया हुआ है, तो बाय एरिया थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हम निकाल सकते हैं, तो उसका एरिया से मैंने बताया था आपको यहाँ पे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ट्रायंगल सिमिलर चाहिए, ठीक है, सबसे मेन वो है मेरा, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर तो कहीं मुझे लिख के दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पैरेलल दिया है, ये भी हिंट यूज करना है, ये हमें कुछ ना कुछ गिवन में दिया होता है, कुछ भी फालतू नहीं होता है, मतलब हमें सब कुछ यूज करना है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन यूज करेंगे, पैरेलल लाइन है हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था पैरेलल लाइन का यूज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जो पैरेलल है उसको करस्पॉन्डिंग एंगल क्या करेंगे, देखिए ये एंगल बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल इससे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, और ये वाला क्या होगा, इससे करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। दो एंगल मिल गया, तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉमन है तो क्या होगा, एरिया से होगा सिमिलर आपका। तो हमें करना है क्या, यहां पे लिख के दिया हुआ FDE और FPQ। तो FDE ये बड़ा ट्रायंगल, FPQ छोटा ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिया मैंने, FDE बोला है। तो FDE ये बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल हो गया, तो कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, FPQ। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, FPQ, ओके। तो इसके हिसाब से मैंने छोटा वाला नाम दिया, और दोनों कौन से एंगल से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम लिखेंगे नीचे के लिए, तो नीचे के लिए क्या लिखा है, FED। तो FED ये बड़ा एंगल, तो उसके छोटे वाले के लिए FQP। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, FQP। आपको ब्लैंक्स भरना है, ये भी कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों एंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय 8s, इतना दिया है मुझे। अब यहाँ फिल करना है हमें। तो अब ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो बाय थ्योरम ऑफ एरिया सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है। तो कौन सा कोएफिशिएंट कौन सा होगा, देखिए अभी इसका FDE का क्या होगा, FD वाला लेता हूं मैं, कौन सा लूंगा, FD, ठीक है। तो ये DF लिख लेता हूं, फिलहाल DF लिख लेता हूं, यहाँ पे मुझे DF दिया हुआ है, ठीक है, DF निकाला है मैंने यहाँ पे। और नीचे वाले क्या होगा, देखो बड़े वाले के लिए मैंने DF लिखा, तो नीचे वाले के लिए क्या होगा, PF। तो नीचे वाला क्या हो गया, PF मेरा, लेकिन दोनों का क्या होगा,
स्क्वायर होगा, तो df स्क्वायर अपॉन pf स्क्वायर। अब df का वैल्यू कितना दिया है मुझे यहाँ पे, कितना निकाला मैंने, 3x निकाला था, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे और ऑलरेडी पुट किया हुआ है, बस आपको बताया हुआ कैसा है। pf का वैल्यू 2x है, और देखो यहाँ से अगर x काट देता हूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो मुझे क्या मिला, एरिया का रेशियो 9/4 मिला। ठीक है, तो उसके बाद एक स्टेप आपको नीचे मिसिंग है, लेकिन आपको मैं बताया था। और देखिए नीचे जो था ना ये pqf वाला एरिया, बस ये पीस का पार्ट मत देखिए, ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए, तो ये नीचे वाला क्या चला गया, राइट साइड में चला गया, तो क्या हो गया, fbt यहीं बच गया इज इक्वल टू 9/4, और राइट साइड में क्या चला गया, ये चला गया। तो अभी कॉपी किया 9/4 इनटू इसका वैल्यू कितना दिया है मुझे यहाँ पे, fpq का वैल्यू, fqp या pqf एक ही बात है, 20 दिया होगा, पुट कर दिया, 4 1 जा 4, 5 5 जा होगा, कितना होगा, 5 4 9 9 जा 45, 45 आपको आंसर मिल गया, 45 यूनिट स्क्वायर। तो बड़े ट्रायंगल का आपका एरिया कितना मिला आपको, 45 यूनिट स्क्वायर। ओके, और छोटे वाले कितना 20 है, तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, बड़े में से क्या करेंगे, छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE निकालेंगे, क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल में से मतलब FDE में से क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला FQP PQ माइनस कर देंगे, तो 45 था बड़े वाले का, छोटे वाले कितना 20 था, कितना हो गया 25, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी, ये भी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंथी है ये एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत इजी, देख लीजिए। और आपका ये जो चैप्टर है 1.4, ये 1.1 1 2 2 3 1.4 सब हमने अच्छे से किया है। ठीक है, हर एक सम किया है इसका, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया था कि तो थ्योरम का पार्ट होगा वो हम क्या करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे, तो 3-4 थ्योरम का जो एक वीडियो बनेगा अलग से, मैं आपको बना के इसके बाद भेजूंगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।